वजीर आजम इमरान खान का दौरा चीन, ग्रेट हॉल आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। इमरान खान की चीनी हम मनसब ली की चियांग से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। What inspires me most about China is the way they have lifted 700 million people out of poverty in 30 years. The other thing I've learned from China is the way China has tackled corruption. President Xi Jinping's, one of his biggest crusade has been against corruption. That some 400 people, ministerial level people in the last 5 years have been convicted on corruption and put behind jail. So I wish I could follow President Xi's example and put 500 corrupt people in Pakistan in jail. करप्शन मुल्कों की तरक्की में रुकावट, पाकिस्तान में सरमायाकारी न आने की बड़ी वजह करप्शन है। इस पर काबू पाने में वक्त लगेगा। ख्वाहिश है कि चीनी सदर की तकलीद में 500 सियासी शख्सियात को जेल भेज दूं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का बीजिंग में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल से खिताब। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने का मिशन, इमरान खान की बीजिंग में सरमायाकार ग्रुपों के सरबराहान से अहम मुलाकातें। चीनी कंपनियां तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर तैयार। चीनी अस्करी क़यादत मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमाहमी। आर्मी चीफ का पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स का दौरा, कमांडर जनरल हॉर्न वेग्यू से मुलाकात। इलाका सलामती, कश्मीर की सूरत हाल, अफगानिस्तान में अमन अमल पर तबादला ख्याल, दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अमन का मुंतज़िर है, लेकिन कौमी वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सीपैक अथॉरिटी के 4 साल के लिए चेयरपर्सन मुकर्रर। अथॉरिटी 10 अराकीन पर मुश्तमिल, चीफ एग्जीक्यूटिव 20 ग्रेड का अफसर होगा। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। नून लीग ने सीपैक अथॉरिटी ऑर्डिनेंस से खिलाफ कानून करार दे दिया। एहसन इकबाल कहते हैं ऑर्डिनेंस सिविलियन इदारों पर अदम एतमाद है। कौमी मनसूबे को दानिस्ता मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है, सेनेट में इसे मुस्तरद करना पड़ेगा। जब when we come to the canal we will cross it. मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब 27 को नहीं आएंगे, मैं ये समझता हूँ। इसमें आपको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए जो कि वो चीज़ें ला रहे हैं, किस लिए ला रहे हैं वो लोगों को। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की आवाम लेकर आई है। इस आवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा, उस वक्त तक कोई माइकल आल इनको नहीं निकाल सकता। कोई माइकल आल हुकूमत नहीं गिरा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह का चैलेंज, बोले इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान नहीं आएंगे। जब तक हुकूमत की डिलीवरी ठीक रहेगी, सतें खैरा हैं। वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी की फजलुर रहमान पर लफ्जी गोराबारी। बोले मौलाना अपनी दुकानदारी चमकाने निकले हैं। मैं धरने से ज्यादा बरतानवी शहजादा विलियम और केट मिडल्टन के दौरे में दिलचस्पी रखता हूँ। आज भी इलेक्शन करा लें, इमरान खान उनके लिए अकेले ही काफी होंगे। जब कहेंगे नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च रोकने के लिए हुकूमत की बैकडोर डिप्लोमेसी। स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर पंजाब मुतहरिक। बातचीत में नाकामी पर पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। कल सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले मुतवक्किल। हुकूमत और JUI में कानूनी जंग भी शुरू। आइन में तब्दीली और इसराइल को तस्लीम करने के इल्जामात पर वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को कानूनी नोटिस। जमीयत उलमा इस्लाम का भी रिएक्शन, आमिर लियाकत को लीगल नोटिस भेजने का फैसला। जब से आई है ऑपोजिशन का क्रैकडाउन जारी है।
और इस वक्त आप देखें कि तमाम जो बड़ी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनकी लीडरशिप जेलों में है या उनके खिलाफ केसेस बनाए हुए हैं। तमाम कौमी इशूज़ जो हैं उस पर बात पार्लियामेंट में होनी चाहिए। वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट के सामने जवाब देना चाहिए, उनके वज़ीरों को जवाब देना चाहिए। ये पार्लियामेंट को समझते कुछ नहीं है, आइन को समझते कुछ नहीं है, कानून को समझते कुछ नहीं है। जमहूरियत में लोगों को बोलने से नहीं रोका जा सकता। जब से हुकूमत आई है ऑपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं तमाम कौमी इश्यूज पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, लेकिन विफाक वाले पार्लियामेंट को कुछ समझते ही नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस के क्यागा के खिलाफ सदारती रेफरेंसेस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मेरे मौक्कल के खिलाफ सोची समझी मुहिम शुरू की गई। मुअज़्ज़िज़ जज और खानदान की जासूसी की जाती रही। काजी फायज ईसा के वकील मुनीर मलिक के दलाइल केस शफाफ अंदाज में आगे लेकर चलेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की नाअहली के लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल समाअत करेगी। विफाकी वजीर पर असासे छुपाने का इल्जाम है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए एक और मुश्किल। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी केस की तहकीकात भी शुरू। नैब टीम आज सवालनामा भेजेगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब पर हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। लियाकत कायम खाने की एक और केस में गिरफ्तारी डालने का फैसला। आमदन से ज्यादा असासाजात केस में अहम सबूत नैब के हाथ लग गए। फौरन गिरफ्तारी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भेज दिए गए। परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस। जस्टिस वकार अहमद सेठ खुसूसी अदालत के नए सरबराह मुकर्रर। 24 अक्टूबर से रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। साबिक सदर के वकील रजा बशीर को डेंगी हो गया। इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का कल अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में सियासी सूरत हाल और आज़ादी मार्च पर तबादला ख्याल होगा। तहरीक इंसाफ सिंध में इख्तलाफात। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीन नकवी को हटाने के लिए हलीम आदिल शेख मुतहरिक। सूबाई असम्बली में हम ख्याल ग्रुप भी बन गया। अहम विफाकी शख्सियात और गवर्नर सिंध इख्तलाफात खत्म कराने के लिए कोशिश। 8 अक्टूबर 2005 जमीन लर्जी, सब कुछ मलियामेट हो गया। क़यामत के ज़ल्ज़ले को 14 साल बीत गए। सानहे में हजारों अफराद की हलाकत, लाखों घर तबाह हो गए। आज़ाद कश्मीर के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर दुआया तकरीबात। मीरपुर के कायद आज़म स्टेडियम में सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी। हुकूमतों की बेहिसी के आफ्टर शॉक्स आज भी बरकरार। आज़ाद कश्मीर में ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में ज्यादातर तरक्याती मंसूबे अधूरे। न्यू बकराल सिटी मंसूबा भी घटाई में पड़ गया। अस्पताल बने ना ही स्कूल। बच्चे आज भी खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। हजारों मुतासरीन शेल्टर्स में मुकीम। इस्लामाबाद का मागला टावर भी ज़ल्ज़ले की तबाहकारियों का आगाज। जहां बहक अफराद के लवाहिकीन की आंखें अपने प्यारों की याद में आज भी नम। शोहदा की याद में दुआया तकरीब। स्टाफ ने यादगार पर फूल चढ़ाए। मानसहरा सवाबी समेत कई इलाकों में फिर ज़ल्ज़ला। लोग खौफजदा होकर घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड। मरकज सरबेला से 37 किलोमीटर दूर शिमाल मशरिक था। डेंगू मच्छर के वार जारी। रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान मजीद 175 अफराद को काट दिया। इस्लामाबाद में भी डेंगू के 150 नए मरीजों का इजाफा। पेशावर में 87 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक।
पंजाब में डेंगू के 530 मरीज, तादाद 5525 हो गई। मुल्तान में मजीद 11 और फैसलाबाद में 3 अफराद बीमार। डेंगू कंट्रोल न करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। सिंध में डेंगू से मजीद 123 अफराद मुतासर। कराची के 115 शहरी भी शामिल। शहर कायद में अब तक 4151 मरीज, 15 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची में कचरा उठाओ मुहिम 18वें रोज में जारी। अब तक 4 लाख टन कूड़ा उठाया जा सका, बाकी लाखों टन कचरे से शहरियों की जिंदगी अजीरन। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन को बिजली की फ्राहमी के नस्ब तनसीबात में नाकिस मटेरियल का इंकशाफ। एनटीडीसी का लेस्को के चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट को मरासला। लाहौर में सब्जियों की कीमतों को पड़ लग गए। प्याज और टमाटर 80 से 100 रुपए, आलू 50 से 60 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन 320, अदरक 350, करेले 180 रुपए फी किलो हो गए। भिंडी 140, तोरी 120, शलजम और कद्दू 100 रुपए किलो में मिलने लगे। कश्मीर में भारतीय बर्बरियत। पुलवामा में नाम निहाज सर्च ऑपरेशन में एक और नौजवान शहीद। मकबूजाबादी में कर्फ्यू और लॉकडाउन का 65वां रोज। मार्केट्स बंद होने से खुराक का बहरान शदीद हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तुर्की को वार्निंग। कहा तुर्की शाम से फौजों के इनखला का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश ना करे। हुदूद से तजावुज किया तो मईशत तबाह कर देंगे।